शेख यूसुफ चिश्ती कुद्दसा सिरों की खिदमत में हाजिर था। एक शख्स बैत के इरादे से आया, ख्वाजा के कदमों पर अपना सर रखा और अर्ज किया, बैत के लिए हाजिर हुआ हूँ। ख्वाजा पर कैफियत तारी थी। ये बात नोट करे, मुस्लिम शरीफ की वो हदीस निकाल लीजिए। क्या कि ख्वाजा पर कैफियत तारी थी, इनकी मैं वजाहत जरा बाद में करता हूँ। और फिर फरमाया कि अगर तुम कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, तो मैं तुम्हें मुरीद कर लूं। चूंकि वो शख्स धुन का पक्का और सच्चा था, उसने फौरन इकरार कर लिया कि ख्वाजा ने बैत के लिए उसे अपना हाथ दिया और उसे बैत कर लिया। फिर फरमाया, सुनो मैं कौन हूं। क्वाटी साहब, ये बात आप क्यों छोड़ गए? इसलिए छोड़ गए कि आपने खयानत करनी थी, और खयानत करना आपका काम है। अगर आप खयानत ना करें तो आपका काम ही नहीं चलता। आपका काम ही झूठ से चलता है। आपने खयानत की, यहूदियों वाला ये काम किया आपने, तारीफ की आपने। ये क्या देखो, ये अल्फाज आगे नहीं बढ़े। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं। रसूलुल्लाह नहीं हूं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं। कलमा वही है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ख्वाजा ने क्या फरमाया, कलमा वही है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जब ख्वाजा ने फरमा दिया कि कलमा वही है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब तुझे फतवा लगाने की कैसे जरूरत हुई? और तूने ये यहूदियों वाला काम क्यों किया? तूने ये इबारत क्यों छोड़ी? इसलिए तूने इबारत छोड़ी कि इसमें तेरा झूठ जाहिर हो जाना था। कलमा वही है, मगर मैंने तेरे कमाल और एतिकाद और सिदक को आजमाया था। क्या बात? तेरे एतिकाद और सिदक को आजमाया था कि तेरी आजमाइश के लिए कहा, अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया। कहा मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं। कलमा वही है, कलमा वही है। ये अल्फाज तू क्यों छोड़ गया? खयानत करना तेरी मजबूरी थी। अगर तू खयानत ना करता तो तेरा काम नहीं चलता था। फिर कहा, मगर मैंने तेरे कमाल और एतिकाद और सिदक को आजमाया था। अब इसमें एक बात ये कि मैंने आजमाया था, मैंने बतौर आजमाइश के, तेरे इम्तिहान के ये बात कही। हकीकतन ये बात नहीं कही, मैंने तेरे इम्तिहान के लिए ये बात कही है। मैं कौन हूं? मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं। हुजूर का अदना खादिम हूं। और कहा, ख्वाजा पर कैफियत तारी थी, ख्वाजा पर कैफियत तारी थी। किसी पर गौर कर लेते तो फतवा लगाने की तुम जुर्रत ना करते। मेरे भाई, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कहेंगे तो पढ़ दूंगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो तौबा कर रहा था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, चिश्ती रसूलुल्लाह की इबारत सनद सराबिल से दिखा करके, यानी बरेलवी उलमा पर ये तानत जनी करता है मिर्जा इंजीनियर। सरकार अगर ताल्लुक नहीं है तो मुनाजरों में दिफा क्यों करते थे? अभी तुम्हारे सारे मौलवी जिंदा हैं जिन्होंने वो मुनाजरे लड़े हुए हैं। पूछो जरा हनीफ कुरैशी साहब से, पूछो जरा नूरी से, वो किला ठोकांगा वो वाला नूरी। हाँ, वो तो दिफा करते रहे हैं। और जो छोटू इन्होंने लॉन्च किए हैं वो पीछे बैठ के सुभान अल्लाह भी कह रहे हैं। और कहते हैं, देखें जी कि
सवा सनाबिल के अंदर भी ये इबारत मौजूद है और दीगर बहस के अंदर भी मौजूद है कि चिश्ती रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ाया गया है और वगैरह वगैरह। तो कहते हैं जी पहले तो इसका दिफा करते थे, अब कहते हैं ये इबारत झूठी है। हालांकि ऐसा नहीं है, मिर्जा इंजीनियर अभी पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पहले उलमा ने इसके ऊपर बहसें की हैं, इन इबारात पे बहस बात हुई हैं, मुनाजरे हुई हैं। तो मिर्जा इंजीनियर जो है अपने क्लिप्स में ये मुनाजरे का जिक्र करता है कि हनीफ कुरैशी साहब ने और नूरी साहब ने किला और पावा ठोक के इस जो है ना इबारत का दिफा किया है। वो मैं क्लिप थोड़ा सा लगाऊंगा कि इस जो इबारत है इस पर दिफा कौन सा किया है और क्या दिफा किया है। कभी भी किसी भी आलम अहले सुन्नत और बरेलवी ने ये नहीं कहा कि ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह वाला कलमा है ये सही है और ये किसी का अकीदा रहा है या कोई पढ़े या ये बारह ठीक है, कभी भी इसका दिफा नहीं किया गया। इस मसले पर मुनाजरों में जो एतराज जिस तरह का उठता था उसका दिफा किया गया। मसलन अब मिर्जा कहता है इस वाक़े की ये इबारत एक इसका इस वाक़े के अंदर चार चीजें हैं। वाक़े की इबारत, वाक़े के मराजे किताबें कौन कौन सी किताबों में आया, वाक़े की सकाहत किधर से रवायत हुआ, किसने रवायत किया, वाक़े की सकाहत क्या है, और वाक़े के अंदर मौजूद शख्सियात का तारुज़ कि ये कलमा किसने बढ़वाया, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने बढ़वाया, यूसुफ चिश्ती ने बढ़वाया या मंसूर चिश्ती ने बढ़वाया, मुख्तलिफ इसमें अकवाल है। अब जिस तरह का एतराज इन चारों में से हुआ जवाब उसका दिया गया। मिर्जा ने कहा जी ये किताबें जला दो, किताबें क्यों छाप रहे हो, किताबों में ये वाकया है। अब उलमा ने डिफेंड करना था किस तरीके से, भाई किताबें क्यों जलाएं, ये वाकया जो किताबों में है इन किताबों में वाकया इसकी सकात साबित नहीं है, इसमें जो शख्स जिन्हें कलमा पढ़वाया उसकी फर्द पर तारुज़ है। मुफ्ती राशिद रिजवी और सैयद कोमैल साहब ने और दीगर लोगों ने इस पर बड़े तफसील से वीडियोस बनाई हैं, मुझे इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं फकत एक पूरा स्ट्रक्चर बताना चाह रहा हूं कि इस वाक्य की जो इबारत है उसमें इख्तलाफ है कि वो शख्स कौन था जिसने कलमा पढ़वाया, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी था या कोई और चिश्ती था, यूसुफ चिश्ती था या कोई और चिश्ती था। एक तो ये इख्तलाफ है। अब उलमा ने इस मौजू को पकड़ा है कि मिर्जा का एतराज है किताब और वाक़े की तरफ। हम फिर इसका दिफा कर रहे हैं भाई ये ना किताबें, इन किताबों का जो ये वाकया है ये गैर सिक्का है, इसकी शख्सियत का तारुज़ है इसमें, और ये जिस तरह का एतराज़ है वाकई पे एतराज़ है, किताबें जलाने का मुतालबा है, तो इस तरीके से किताबों का डिफेंड है और वाकई का जो है इनकार है। और उस पर हिस्ट्री बताई गई है कि किसी भी का अकीदा नहीं रहा और ना ही इस वाकई का किसी ने आज दिन तक डिफेंड नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि नूरी साहब और हनीफ कुरैशी साहब ने क्या किया। तो नूरी साहब के मुनाजरे में कहा यह गया, जो मुनाजर थे जिनका एतराज था वो एतराज ये था ही नहीं कि किताबों में है किताब दिला दो, ये किताबों में गुस्ताखी है, किताबों में ये है, मुसन्निफ के ऊपर कोई एतराज है, सवा सनाबिल वाले पे एतराज है, अहमद रज़ा खान पे एतराज है। उसने कोई ऐसी कहानी छेड़ी ही नहीं है। यहां तो अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी से लेकर के तमाम मुसन्निफीन पे उंगली उठाई और इनके छापने वालों में भी उंगली उठाई, तो लिहाजा उनका डिफेंड करते हुए कि किताब में बात आ जाए तो किताबें जलाई नहीं जाती और ना ही उनका डिफेंड किया जाता है, क्योंकि मिर्जा के बाबे ने तहज़ीरुन नास की तारीफ की है और मिर्जा ने अपने रिसर्च पेपर में कहा कि तहज़ीरुन नास तो एक बहुत बड़ी बदतरीन किताब है और इसने तो कद्यानियों पर रास्ता खोला है। मिर्जा कहता है बदतरीन किताब है। इसहाक जहलवी जो मिर्जा का उस्ताद है, जिसको ये मुजद्दिद मानता है, वो कहता है कि ये किताब 15-16 कैरेट सोना है और ये किताब ना होती तो मैं कद्या नहीं होता। अब आप हिसाब लगा लें, अब क्या करेंगे। अब इस नोयत को डिफेंड कर रहे हैं उलमा, वो ये कहते हैं भाई इस वाकया गैर सिक्का है और जो साहबे जो है ना मुसन्निफ हैं, किताब के राइटर हैं और इसकी किताब छापने वाले हैं, इन पर कोई इल्जाम नहीं है। तो गैर सिक्का वाकया बुखारी में भी हो सकता है, तो बुखारी में भी मिर्जा के बकौल खुदकुशी वाली और हजूर को जादू के अंदर हजूर कहते हैं मैंने बिस्तरी की है, फिर कहते नहीं की। बुखारी के अंदर रवायत है कि अल्लाह के नबी ने जब आप पर जादू का गलबा हुआ बकौल रवायत के, इमाम बुखारी की रवायत के,
तो वो हम बाज रहतों में है कि हजूर हम बिस्तरी करते और फिर कहते मैं भूल जाते, कहते मैंने नहीं बिस्तरी की। कुछ खाते हजूर भूल जाते। अब बज़ाहिरन तो ये गुस्ताखी नजर आती है, और हजूर ने खुदकुशी करने की कोशिश की, गुस्ताखी है बकौर मिर्जा की। तो किताब जलाई क्यों नहीं, बुखारी को जलाना चाहिए। तो मिर्जा कहता है नहीं, बुखारी को नहीं जलाना चाहिए, वो जो रवायत है उसकी तावील या उसका रद्द करना चाहिए। तो उलमा ने भी यही कहा कि तुम किताबों में और सबा सनाबिल और इमाम रज़ा खान और जो साहिब तसनीफ है उनके ऊपर एतराज उठाते हो तो उन पर एतराज नहीं आता। ये वाक्य जो है इसका ये गलत है, ये गैर सिक्का है, गैर मारूफ है। उलमा ने इसके ऊपर वजाहत की है, और बरेलवियत की तारीख में किसी ने भी ये नहीं कहा कि वाक्य सही है। अगर मिर्जा हलाली है और मिर्जा का कोई भी मानने वाला हलाली है जो इस वाक्य को मानता है, तो एक रेफरेंस दे के फलां बरेलवी ने कोई क्लिप दिखाए कि इस वाक्य का डिफेंड किया हो कि ये वाक्य सही है। नहीं, किताबों का डिफेंड किया गया, इसका नहीं किया गया। और ये सवा सनाबिल की बात हो रही है, और बाज ऐसे वाकियात जो कि बाज किताबों में आए वो किताबें से का नहीं है, उनका उलमा ने साहब बताया। अपने छोटे छोटे रिसाले लिखे हैं उलमा ने इस वाक़े के ऊपर, चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर। आप सर्च करें, PDF मिल जाएंगे आपको। तो उलमा हमेशा से इसका इनकार करते हैं। किसने दिफा किया है? तो नूरी साहब ने किया है जी। नूरी साहब के सामने इबारत पेश की गई कि आपके उलमा ने ये कलमे पढ़ाए हैं, ये कलमे पढ़ाए हैं। तो वो नूरी साहब के सामने गुवाहाटी साहब ने पूरी इबारत नहीं पढ़ी, फकत इतनी इबारत पढ़ी कि एक शख्स आया और जनाब यूसुफ चिश्ती ने कहा कि तू कलमा पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। तो कहा, देखो नूरी को कहा, ऐ नूरी देख ये गुस्ताखी है। अब जब नूरी की बारी आई तो मौलाना साहब ने वो अपनी पूरी इबारत पढ़ी, दिफा नहीं किया। कहा तुमने खयानत की है इबारत पढ़ने में, ठीक है। तो उसमें नूरी साहब ने वही किताब की इबारत पढ़ी पूरी उस अपने टर्म में, और कहा कि पहले तू अपनी जो इबारत तुमने पेश की है इसको पूरा पढ़। उसमें यह है कि जब उस शख्स ने बैत कर ली तो फिर कहा कि जनाब तुम जो है ना, मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों में से गुलाम हूं, तुम कलमा वही पढ़ो, कलमा वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो फिर उसकी करेक्शन की और उसको जो है ठीक तरीके से बताया। ये बात गुवाहाटी ने पेश नहीं की थी। तो उस इबारत को, क्योंकि गुवाहाटी ने फतवा लगाया था इबारत के ऊपर, तो इबारत के ऊपर से फतवा रफा करने के लिए वो उस इबारत को जो अधूरा पेश किया गया था, वो मिसाल वैसी है कि तुम नमाज के करीब मत जाओ। तो वो गुवाहाटी ने जो इबारत पढ़ी थी, इतनी पढ़ी थी कि नमाज के करीब मत जाओ। तो साथ में फतवा लगा दिया था मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पर। फतवा किस पे? मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पर फतवा लगाया। तो फतवा लगाने के बाद गुवाहाटी फंस गया। गुवाहाटी ने कहा ये जिसने कलमा पढ़ा है वो काफिर है, गुवाहाटी ने बोल दिया था। और जब ये बात हो गई फुज़ैल इमाम हजरत फुज़ैल के ऊपर, फुज़ैल इब्न अयाज़ के ऊपर और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के ऊपर क्या कहा, उस गुवाहाटी ने फतवा लगाया। जब फतवा वो लगा चुका, उसके बाद जो अल्लामा नूरी साहब थे उन्होंने कहा भाई पहली बात तो ये है जिस बुनियाद पे तुमने फतवा लगाया है फतवा सादिक नहीं आता। वो इसलिए सादिक नहीं आता कि तूने इबारत पूरी पढ़ी नहीं है। जब इबारत की वजाहत खुद जो है वो आमिल कह रहा है, अमल करने वाला वो कह रहा है अपने मुरीद को, तुमने बैत की है, तुमने जो कलमा पढ़ा था वो पहले वाला कलमा वो गलत है, कलमा सही ये है। तो अब जो नूरी का फतवा था वो उससे रफा हो गया इबारत से। तो वो फुकहा की इल्मी रोशनी में ये बहस हुई थी कि जनाब इस पे बहस नहीं थी कि वाक़या सही है या नहीं है, किताबों का मुसन्नफ सही है या नहीं है। ये बहस बाद में जाके हुई है। इबारत में सिर्फ इतनी बहस थी कि गुवाहाटी ने अधूरी इबारत पढ़ी और नूरी ने उस इबारत को पूरा पढ़ा और फिर कहा कि नूरी ने कहा कि ऐ गुवाहाटी अब पूरी इबारत मैंने पढ़ी है। उन्होंने रुजू किया और कहा कि कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। जब ये बात हो गई, अब नूरी ने कहा कि अब लगाओ फतवा। अब फतवा तो आता नहीं है, क्योंकि जब उससे रजू हो गया तो सही मुस्लिम की रिवायत पेश की, एक शख्स ने खुशी के हालत में कुछ कह दिया तो बाद में उससे रजू हो गया, बात खत्म हो गई, उसका मफहूम ये नहीं था। तो इसी तरीके से वो पूरी इबारत का रजू भी हो गया।